गुड आफ्टरनून। सो टॉपिक फॉर द डे इज हाई अवेलेबिलिटी, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसे, रिडंडेंसी। सो गाइस लुक हियर, मैंने कल भी बताया था आपको, फायरवॉल पे जब भी हम हाई अवेलेबिलिटी की या रिडंडेंसी की बात करते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग दैट विल कम इन पिक्चर इज लिंक हाई अवेलेबिलिटी। भाई लिंक हाई अवेलेबिलिटी का क्या मतलब है? हाँ जी, देयर शुड नॉट बी अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर ऑफ लिंक्स फॉर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का मतलब है, एक तो फायरवॉल से जो डाउनस्ट्रीम डिवाइस है इनसाइड नेटवर्क की तरफ कनेक्टेड है, उससे जो लिंक कनेक्टेड है उसकी भी हमें अवेलेबिलिटी चाहिए। और अपस्ट्रीम का मतलब है जो फायरवॉल से आगे राउटर पे नेटवर्क लिंक कनेक्टेड है उसकी भी हमें क्या चाहिए, अवेलेबिलिटी। So today we will do practical on the rack. So जो हमारे पास फीचर्स अवेलेबल है हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए, वो फीचर है, पहला क्या है, एंड सेकंड इज पोर्ट चैनल। तो ये मैंने कल ही आपको बता दिया था दोनों फीचर्स। सो टुडे वी विल स्टार्ट विद रिडंडेंट इंटरफेस। तो क्या है रिडंडेंट इंटरफेस? देखिए, विद redundant interface feature you can bind two interfaces into a single interface called redundant interface. In case of redundant interface, only ASA will know about this redundancy. ASA को किसके बारे में पता होगा? इस redundancy फीचर के बारे में। What I'm trying to say, look here, ये हमारा यूजर हो, ये स्विच, ये ASA, और ये हमारा सर्वर फॉर एग्जांपल। यूजर, सर्वर, फायरवॉल रहा, स्विच, डन। तो हम क्या करेंगे, फायरवॉल पे ये दो इंटरफेस है, देखिए सब लोग, 0/0, 0/1। हम इन दोनों इंटरफेस को मर्ज कर देंगे सिर्फ फायरवॉल पे, और क्या बना देंगे, एक, बोलिए, रिडंडेंट इंटरफेस। अब हम जो भी आईपी देंगे या फिर मैं बोलूं नेम इफ देंगे, वो किसको देंगे, रिडंडेंट इंटरफेस को। क्लियर? अब फायरवॉल क्या करेगा, इन दोनों में से एक इंटरफेस को एक्टिव रखेगा और दूसरे इंटरफेस को स्टैंड बाय। एक इंटरफेस को क्या रखेगा और दूसरे को स्टैंड बाय। पहला क्वेश्चन आता है, सर दोनों को एक्टिव क्यों नहीं रख सकता? सुन तो लो, एएसए को सिर्फ ट्रैफिक रिसीव करना है। क्या करना है? रिसीव। यूजर ट्रैफिक भेजेगा किसके पास? सबको डायग्राम दिख रहा है? यूजर ट्रैफिक भेजेगा स्विच के पास। स्विच के लिए ये दो अलग अलग इंटरफेसेस हैं, सेपरेट इंटरफेसेस हैं, तो स्विच हमेशा ट्रैफिक किससे फॉरवर्ड करेगा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये स्विच का फीचर है, स्विच एक मैक एड्रेस को एक इंटरफेस पे लर्न कर सकता है, दो इंटरफेसेस पे लर्न
अगर सेम मैक एड्रेस दो इंटरफेसेस पे लर्न होता है तो सिचुएशन किसकी होती है? लूप की। ठीक है जी। तो या तो स्विच इस इंटरफेस पे लर्न करेगा या इस पे। तो बाय डिफॉल्ट स्विच कौन से इंटरफेस पे लर्न करेगा? एक्टिव पे। किस पे? एक्टिव। दिस थिंग इज क्लियर। अब एक्चुअल में होता क्या है, लेट्स से ये यूजर है 10111 और फायरवॉल पे रिडंडेंट इंटरफेस की आईपी है 101110। तो रिडंडेंट इंटरफेस क्या करता है? जो भी इंटरफेस आप पहले बाइंड करते हो, हमने 0x0 को पहले बाइंड किया तो उसके मैक एड्रेस को यूज करना स्टार्ट कर देगा। फाइन। अब लेट्स से इस यूजर को 101110 से कम्युनिकेट करना है, ये यूजर क्या जनरेट करेगा? अब स्विच के लिए तो दोनों इंडिविजुअल इंटरफेस है ना, यस और नो? तो स्विच तो आर पैकेट दोनों पे भेजेगा, लेकिन एएस से रिप्लाई सिर्फ किस पे करेगा? एक्टिव पे। तो वो मैक एड्रेस किस पोर्ट पे लर्न हो जाएगा? पोर्ट नंबर 2 पे। एज सून एज पोर्ट नंबर 2 गोज डाउन, स्विच सेम मैक को किस पे लर्न कर लेगा? पोर्ट नंबर 3 पे। क्लियर है? तो यहां पे गाइस रिडंडेंट इंटरफेस के केस में जो डाउनस्ट्रीम डिवाइस है वो रिडंडेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, उसके लिए अभी भी क्या है? दोनों सेपरेट इंटरफेस। अभी भी क्या है? दोनों सेपरेट इंटरफेस। कोई प्रॉब्लम इस बात को समझने में? नहीं। कैसे डिसाइड करता है? जिस इंटरफेस को मैं पहले बाइंड करता हूँ वो एक्टिव बनता है, जिस इंटरफेस को बाद में बाइंड करता हूँ वो स्टैंड बाय बनता है। बाइंड करने के लिए कमांड चलानी होती है आपको। और यहां पे फिर मेरा एक क्वेश्चन है, हाउ इट विल मैटर? मैटर, मैं कहता हूं एक्टिव नीचे वाला इंटरफेस बन गया, फिर क्या फर्क पड़ता है उससे? जब आप बाइंड कितने इंटरफेस को कर रहे हो? दो। चलिए 5 को कर रहा हूं बाइंड, एक्टिव कितने रहेंगे? एक। बाकी 4 क्या रहेंगे? स्टैंड बाय। सो इट विल नॉट मैटर एक्टिव कौन सा रहेगा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें ये पता है एट द एंड ऑफ द डे कितने इंटरफेस ट्रैफिक फॉरवर्ड करेंगे? एक। क्लियर? पर आपको बता दिया मैंने, जो इंटरफेस आप सबसे पहले बाइंड करते हो, मैंने 0x0 को पहले बाइंड किया। फाइन। मैंने एक बार कॉन्फिग गाइड में पढ़ा था कि जिस इंटरफेस का नंबर क्या होता है सबसे लीस्ट, तो उसे इंटरफेस का मैक यूज होता है और उसे इंटरफेस को वो एक्टिव बनाता है। बट मेरे को नहीं लगता कि आपको इस कंसेप्ट को याद रखना है। आप सिर्फ ये याद रखिए रेंडम इंटरफेस में एक इंटरफेस हमेशा क्या रहेगा? एक्टिव। तो अब हम क्या करेंगे? टोपोलॉजी बनाएंगे और प्रैक्टिकल करके देखेंगे। हमें एक एस से चाहिए, R1 चाहिए, R2 चाहिए और एक स्विच चाहिए। किसी को इंटरफेसेस याद है? नो शर्ट, नो शर्ट। तीन इंटरफेसेस यूज कर रहा हूं मैं फायरवॉल पे, 0x0, 0x1 और 0x2। तो R1 को हम इनसाइड राउटर बना देते हैं, आईपी दे देते हैं 10111
नो आईपी राउटिंग, आईपी डिफॉल्ट गेटवे, 10.1.10। होस्ट नेम R2, 2112, line VTY 024, no login, no IP routing, IP default gateway, 21.1. देखिए 13-14, देखिए इधर ये टोपोलॉजी रहेगी। यूजर मतलब R1, स्विच R2। हाँ जी सर, देखिए ये लिंक है 13, ये 14 और ये 15, 13, 14 और 15, डन। ये पोर्ट नंबर है 1 और ये पोर्ट नंबर है 2। तो मैं यहाँ वीलन कौन से यूज करता हूँ 10 और यहाँ वीलन कौन से यूज करता हूँ 20। मेंबर भी तो बनाना पड़ेगा ना पोर्ट्स को। देखिए अब स्विच पे आया मैं, इंटरफेस रेंज FA1/0/1 जो R1 से कनेक्टेड है, FA1/0/13 जो A से के गिग 0/0 से कनेक्टेड है, और थर्ड इंटरफेस FA1/0/14 जो A से के गिग 0/1 से कनेक्टेड है। स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 10। नेक्स्ट इंटरफेस रेंज FA1/0/2 अब जो R2 से कनेक्टेड है, और साथ ही साथ जो A से के इंटरफेस नंबर गिग 0/2 से कनेक्टेड है। कौन सा पोर्ट है 15 VLAN। तो मैंने पोर्ट्स को किसका मेंबर बना दिया VLAN का। क्लियर। अब चलें एएसए पे। एएसए पे क्या क्रिएट करना है सबसे पहले हमें इंटरफेस। देखिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है रिडंडेंट नंबर। तो इस फायरवॉल पे आप कितने रिडंडेंट इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो 8। मैं कितने क्रिएट कर रहा हूं 1। तो नंबर में कोई भी यूज कर सकता हूं, मेरी मर्जी है। मैंने 1 यूज किया। नेक्स्ट क्या डिफाइन करने हैं यहाँ पे, कौन से फिजिकल इंटरफेस इस रिडंडेंट इंटरफेस के मेंबर होंगे। तो एक एरर, एक इंफॉर्मेशन आई है हमारे पास, पढ़िएगा लिखा हुआ सिक्योरिटी लेवल आईपी एड्रेस सीपीएस मैनुअल आर क्लियर ऑन इंटरफेस। कह रहा है आपने इंटरफेस को सिक्योरिटी लेवल दिया हुआ है, इंटरफेस को कोई आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ है, तो वो सारे फीचर्स इंटरफेस से रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि इंटरफेस अब वो फिजिकल इंटरफेस उन फीचर्स को सपोर्ट नहीं करेगा। क्योंकि आईपी अब हमें किस पे देनी है रिडंडेंट इंटरफेस पे। किस पे देनी है, चले आगे। आईपी एड्रेस कमांड ही अवेलेबल नहीं है गाइस। किसे कहते हैं सोने पे सुहागा। तो अब क्या करना पड़ेगा, अरे किसी भी इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए, किसी भी इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए उस इंटरफेस को किसका मेंबर बनाना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट का, मल्टीपल मोड में। तो मैं देखता हूँ कौन सा कॉन्टेक्स्ट क्रिएटेड है इस एएसए पे। कोई क्रिएटेड नहीं है, तो पहले क्या बनाओ कॉन्टेक्स्ट बना ले फिर फटाफट। एलोकेट इंटरफेस, और दूसरा इंटरफेस कौन सा है डन।
चेंज टू कॉन्टेक्स्ट एडमिन, शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ है हमारे पास, रेंडर इंटरफेस, चेंज टू रेंडर इंटरफेस क्रिएटेड है, सब लोग देख पा रहे हैं। चलें वापस, चेंज टू कॉन्टेक्स्ट एडमिन, इंटरफेस रेंडेंट वन, नेम इफ इंसान, डन, आईपी एड्रेस, डन, इंटरफेस गिग 0/2, नो शर्ट, नो शर्ट तो जरूरत ही नहीं थी वैसे, नेम इफ आउटसाइड, आईपी एड्रेस 21.1, शो इंटरफेस आईपी, पिंग करिए 10.1.1.1, 21.1.2, सो मैं फायरवॉल से डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइसेस को रीच कर सकता हूं, यस और नो? यस। क्या खोल दिया हमने? तो आईपी से अगर यहाँ मेंशन करनी है, ये आईपी क्या है, यहाँ एक रेंडर्ड इंटरफेस क्रिएटेड आईपी क्या है, यहाँ एक फिजिकल इंटरफेस है 21.1 और R2 पे, सॉरी 21.1.10 और यहाँ R2 पे 21.1, डन। तो ये से देखिए अब शो इंटरफेस रेंडेंट वन, ये रहा आपको रेंडेंट वन इंटरफेस, ये रहा, डन। अब अगर मैं यहीं से कहाँ चलूं और यहाँ कमांड चलाऊं, शो इंटरफेस रेंडेंट वन, तो आप देख रहे हैं रिडंडेंसी इंफॉर्मेशन भी दिख रही है सबसे नीचे, और आप देख सकते हैं मेंबर इंटरफेस कौन से हैं, 0/0 और 0/1, डन। एक एक्टिव और दूसरा क्या है, स्टैंड बाय। तुम जितने मर्जी इंटरफेस बंडल कर लो, एक्टिव कितने रहेंगे, एक। अब रिडंडेंट इंटरफेस पे मैक एड्रेस क्या आ रहा है, सब लोग देखिए, E0D9, तो ये मैक एड्रेस है गिग 0/0 का, E0D9, और E0D6 मैक एड्रेस है गिग 0/1 का। तो कौन से इंटरफेस का मैक एड्रेस इनहेरिट किया हुआ है उसने, हाँ जी, एक्टिव का। इसका मतलब R1 के पास कौन सा मैक होगा 10.1.1.10 के लिए, E0D9, डन, डन। तो मैं R1 से टेलनेट करके देखूंगा R2 को, क्योंकि मुझे अब क्या चेक करना है, मुझे चेक करना है अगर मैं रिडंडेंट इंटरफेस के कंसेप्ट को यूज कर रहा हूं एंड आई एम मेकिंग अ टेलनेट सेशन, तो ट्रैफिक जाएगा तो 0/0 से ही, अब सबको पता है जो फिजिकल पाथ रहेगा वो क्या रहेगा, सब लोग देखिए इधर, दिखा आपको, ये रहेगा फिजिकल पाथ, डन। अब अगर मैं इस इंटरफेस को डाउन कर दूं तो एक्टिव इंटरफेस ये बन जाएगा, तो मेरे को ये देखना है जो मेरा कनेक्शन है क्या उस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, बना हुआ कनेक्शन। तो मैं स्विच पे आता हूं, 13 नंबर पोर्ट को ही क्या कर देता हूं, शट। फायरवॉल पे चलें, फायरवॉल के लिए एक्टिव इंटरफेस कौन सा हो गया, 0/1, कनेक्शन स्टिल सीमलेसली बना हुआ है, एग्री, कोई प्रॉब्लम समझने में, क्लियर, क्योंकि फायरवॉल करेगा क्या,
दोनों में से पहले एक इंटरफेस को यूज करेगा ट्रैफिक फॉरवर्डिंग के लिए। अगर इंटरफेस डाउन भी हो जाएगा तो इट विल नॉट क्लोज द कनेक्शन। रीजन, ट्रैफिक विल बी शिफ्टेड टू अदर इंटरफेस, क्योंकि फायरवॉल जो भी कनेक्शन टेबल बना रहा है, क्या बना रहा है? कनेक्शन टेबल देखने के लिए कहां जाना पड़ेगा? वो इंटरफेसेस के बेसिस पे बन रही है, इनसाइड और आउटसाइड। और आप देखिए शो नेम इफ, इनसाइड कौन सा इंटरफेस है? रेंडेड। तो फिजिकल इंटरफेस फेल होने से कभी भी कनेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ट्रैफिक सीमलेसली क्या करेगा? फ्लो करेगा। ठीक है, इस पर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चले, अभी भी अगर मैं फायरवॉल पे देखूं, चेंज टू सिस्टम, शो इंटरफेस रिडंडेंट 1, अभी भी जो रिडंडेंट इंटरफेस का मैक एड्रेस है वो गिग 0x0 इंटरफेस का ही है, जबकि गिग 0x0 इंटरफेस क्या जा चुका है? डाउन। आपको पता है अगर इस मैक एड्रेस को चेंज कर देता तो प्रॉब्लम क्या आती? भाई यूजर के पास मैक एड्रेस किसका है? गिग 0x0 वाले इंटरफेस का। फिर यूजर पे आपको आर्प टेबल मैन्युअली क्या करनी पड़ती? क्लियर? या तो फिर फायरवॉल ग्रेशियस आर्प भेजे, क्या भेजे? जिससे मैक एड्रेस क्या हो? अपडेट, जिससे मैक एड्रेस क्या हो? बट ऐसा कुछ है नहीं। फाइन, तो तभी जो मैक एड्रेस है वो कौन सा इंटरफेस का रहता है? लीस्ट इंटरफेस का। कौन सा इंटरफेस का? चले आगे। हाँ जी, जहां तुम सोचना खत्म कर देते हो वहां सोच शुरू होती है। बन गया रिडंडेंट इनसाइड पे, ये आउटसाइड पे बना ले रिडंडेंट। स्विच लगा दे, यहाँ टर्मिनेट कर दे इंटरनेट को, आईएसपी लिंक को यहाँ टर्मिनेट कर दे, तो कहीं भी बना सकता है भाई, ऐसा नहीं है। अंदर अंदर ही बनेगा, कुएं के मेंढक नहीं बनते। इसका मतलब होता है जो बता दिया वो बता दिया, ऐसा नहीं होता। सिर्फ समझने के लिए था, कहीं भी आप रेंडर इंटरफेस बना सकते हो, इनसाइड आउटसाइड डीएमसी। स्विच ही लगाते हैं, और बिना स्विच के तो कैसे लगाएंगे। बट हाँ, एक जो डिजाइन परस्पेक्टिव से अगर बताऊं आपको, तो फायरवॉल है अगर मेरा, और ये नीचे डाउनस्ट्रीम अलग अलग स्विच से भी कनेक्टेड है, तो भी अलग अलग स्विच, मतलब दो अलग अलग स्विच है, तो भी मैं क्या बना सकता हूं? याद रखो, जरूरी नहीं है नीचे डाउनस्ट्रीम स्विच सेम ही हो। नेक्स्ट, अब बात ये है, लास्ट क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग FA1/0/13 को क्या कर देते हैं? नोशन, तो क्या गिग 0x0 दोबारा एक्टिव बन जाएगा या 0x1 ही एक्टिव रहेगा? शो इंटरफेस रिडंडेंट 1, अभी भी गिग 0x1 ही एक्टिव रहेगा, 0x0 एक्टिव नहीं बनेगा। फाइन, तो ऐसा नहीं है कि अगर दूसरा इंटरफेस जो पहले एक्टिव था वो अब आ जाएगा तो वो एक्टिव बन जाएगा। अगर गिग 0x0 को एक्टिव बनना है तो गिग 0x1 को क्या होना पड़ेगा? डाउन। ठीक है जी, दिस थिंग इज क्लियर। अब गिग 0x1 ही क्या रहेगा? एक्टिव रहेगा। एक फायरवॉल पे ऐसे होंगे कभी, एक इंटरफेस गिग होगा और दूसरा फास्ट इथरनेट होगा? पता नहीं, नहीं होगा भाई। स्टार्टिंग में आपको दिखाए थे ये सीरीज है फायरवॉल की, तो दिखाए थे भाई आज के टाइम के फायरवॉल पे गिग लिंक्स ही आते हैं जो 10 Mbps, 100 Mbps और 1000 Mbps सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो सारे लिंक्स का स्टेटस हमेशा क्या होगा? स्टैंडर्ड हमेशा क्या होगा? सेम। नेक्स्ट, तो यहाँ प्रॉब्लम है, यहाँ हमारा कनेक्शन तो सीमलेस है, देख रहे हो ना, कनेक्शन इज देयर, बट
नो लोड बैलेंसिंग। तो यहाँ पे लोड बैलेंसिंग का मतलब क्या है? लोड बैलेंसिंग का मतलब हमने कितने लिंक लगाए हुए हैं? दो। तो दोनों लिंक यूटिलाइज होने चाहिए ट्रैफिक फॉरवर्डिंग के लिए। तो गाइस उसके लिए हमें डाउनस्ट्रीम डिवाइस को इंटेलिजेंट बनाना पड़ेगा। किसको? फील्ड डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यूजर सर्वर दोबारा लिखो तो ना समझ जाओगे ना। सो यहाँ पे इस डिवाइस को हम क्या बोलेंगे? डाउनस्ट्रीम। तो इस डिवाइस को क्या बनाना पड़ेगा? इंटेलिजेंट। कि ये दोनों लिंक्स को क्या करे? यूटिलाइज। और स्विच पे दो लिंक्स को बंडल करने का एक ही तरीका है, क्या बना दो? पोर्ट। सो व्हाट सिस्को डिड? सिस्को ने एएस से वेब 21 फंक्शनलिटी को प्रोवाइड कर दिया पोर्ट चैनल। प्रोटोकॉल कौन सा अवेलेबल है? कौन सा प्रोटोकॉल अवेलेबल है? LACP। तो सिस्को कहता है भाई किसी भी वेंडर का स्विच हो, तुम क्या बना सकते हो मेरे फायरवॉल के साथ? पोर्ट चैनल। क्या पता किसी नेटवर्क में हुआ है लगाओ, सारे डिवाइसेस राउटर स्विच हुआ है क्या, लेकिन व्हाट वी कैन डू, हम फायरवॉल अभी भी किसकी लगा सकते हैं? सिस्को। दिस थिंग इज क्लियर। बंद करना तुम था ना। हाँ। तो हम इन दोनों लिंक्स को बंडल करके क्या बना देंगे? पोर्ट चैनल। अब आई थिंक ऑल ऑफ यू नो के स्विच पे जब भी पोर्ट चैनल बना होता है, तो जब भी ट्रैफिक आता है, स्विच ऑन द बेसिस ऑफ एल्गोरिथम डिसाइड करता है कौन से लिंक से ट्रैफिक जाएगा। याद है आप सबको? तो एल्गोरिथम्स होती थी सोर्स मैक, सोर्स डेस्टिनेशन मैक, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स पोर्ट। अब यू नो मोर अबाउट इट, यू आर राउटिंग स्विचिंग गाइस। सो मेरे को ज्यादा नहीं पता, मैं बात नहीं कर रहा इसके बारे में ज्यादा। मैं तो क्या कर रहा हूँ, आपको कॉन्फ़िगरेशन करके दिखा देता हूँ हम स्विच पे क्या बना सकते हैं। बंडल। फाइन। बंडल बनाने से पहले फायरवॉल पे आ जाइए और कमांड चलाइए क्लियर कॉन्फ़िगर इंटरफेस रिडंडेंट 1, show run interface gig 0 by 0, show run interface gig 0 by 1, show run interface redundant 1। वो इंटरफेस एग्जिस्ट ही नहीं करता। स्विच पे आए हम, तो क्या कमांड होती है आपको पता होगी? चैनल ग्रुप। नंबर देते हैं हम, जिस नंबर से पोर्ट चैनल इंटरफेस क्रिएट होगा 10 मोड। तो यहाँ तो PHP भी अवेलेबल होगा, LACP भी अवेलेबल होगा, हमें कौन सा प्रोटोकॉल चलाना है? LACP। तो यहाँ मोड क्या रख लेते हैं? पैसिव। आपको पता होगा LACP में दो मोड्स होते हैं, एक्टिव और पैसिव। तो फायरवॉल पे चलते हैं, इंटरफेस गिग 0 by 0, फायरवॉल पे रेंज कमांड सपोर्टेड नहीं है। चैनल ग्रुप 10 मोड एक्टिव, इंटरफेस गिग 0 by 1, चैनल ग्रुप 10 मोड एक्टिव। तो जैसे ही मैंने दोनों इंटरफेसेस को फायरवॉल पे बंडल किया, ऑटोमेटिकली क्या फायरवॉल ने क्रिएट कर दिया होगा? एक पोर्ट चैनल इंटरफेस क्रिएटेड है। तो आप कहेंगे सर डाउन क्यों है? शो पोर्ट चैनल समरी कमांड चला लीजिए। अभी W स्टेट का मतलब क्या होता है? वेटिंग। वेटिंग मतलब अभी बंडलिंग चल रही है। फाइन। यहां भी कमांड चला सकते हैं, शो ईथर चैनल समरी। तो स्विच और फायरवॉल पे कमांड कैसे अलग है देख लिया आपने? स्विच पे कमांड है शो ईथर चैनल समरी, और फायरवॉल पे कमांड है शो पोर्ट चैनल समरी। क्या कमांड है? शो पोर्ट चैनल समरी। देखिए इधर इंटरफेस पोर्ट चैनल 10 स्विच पे अप आ चुका है। शो ईथर चैनल समरी चलाते हैं, दोनों पोर्ट्स बंडल हो चुके हैं। P आ रहा है, P का मतलब होता है पोर्ट्स इन बंडल, S का मतलब होता है लेयर 2, U का मतलब होता है इन यूज। सो हमने स्विच पे एक लेयर 2 पोर्ट चैनल बना दिया, और फायरवॉल पे देखें तो फायरवॉल पे भी दोनों पोर्ट्स बंडल हो चुके हैं। हाँ जी। फायरवॉल अभी भी N दिखा रहा है। N का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि एग्रीगेट नहीं हुआ है,
अभी पोर्ट चैनल बन चुका है, दिखाऊं आपको, शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ। पोर्ट चैनल बन चुका है, देखो अब भी आ गया। आपका मतलब है कि दोनों एंड पे इंटरफेसेस आप है और पोर्ट चैनल बन चुका है। ये इन यूज कब आएगा, जब आप इंटरफेस पोर्ट चैनल 1 को क्या डिफाइन करोगे, नेम सॉरी इंटरफेस पोर्ट चैनल 10। फाइन, ओके, फिर से वही लफड़ा है। शो रन कॉन्टेक्स्ट, आप एक बार अटेंडेंस ले लो इतने। कॉन्टेक्स्ट एडमिन allocate interface PO10 change to context admin interface PO10, ध्यान यही रखना। हाँ जी, name if inside IP address 10.1.1.10 डन। दोनों इंटरफेसेस को बंडल करा, फिर मैंने पोर्ट चैनल इंटरफेस को किस कॉन्टेक्स्ट का मेंबर बनाया, एडमिन कॉन्टेक्स्ट का। देख रहे हो कमांड लाइन, देख लीजिए। फिर मैं एडमिन कॉन्टेक्स्ट में गया और मैंने पोर्ट चैनल 10 इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर दिया। शो इंटरफेस आईपी ब्रीफ, आप ये सिंगल मोड में भी कर सकते हो। मैंने तो रीलोड टाइम सेव करने के लिए इसमें प्रैक्टिकल कर लिया मल्टीपल मोड में। डन। सो पिंग कर लेते हैं आप किसको, 10.1.1.1 को। पिंग हो रहा है। R1 से पूछिए भाई मैक एड्रेस क्या है, शो IPR पोर्ट चैनल इंटरफेस का मैक एड्रेस क्या, अभी भी क्या है, E0D9, देख सकते हैं आप। तो गाइस, जब भी आप पोर्ट चैनल इंटरफेस फायरवॉल पे बनाते हैं, स्विच पे बनाते हैं, कहीं भी बनाते हैं, फायरवॉल और स्विच दोनों ही जो लीस्ट नंबर इंटरफेस होता है उसके मैक एड्रेस को इनहेरिट कर लेते हैं और किसको प्रोवाइड कर देते हैं, पोर्ट चैनल को। तो यहाँ पे पोर्ट चैनल बना हुआ है, यहाँ भी पोर्ट चैनल बना हुआ है। फर्क क्या है, यहाँ लेयर 3 पोर्ट चैनल है और यहाँ क्या है, ये लेयर 3 क्यों है, क्योंकि आपने यहाँ पोर्ट चैनल इंटरफेस को क्या दी हुई है, IP। क्लियर। तो अब आपको सबसे पहला डिफरेंस दिखाऊंगा, पर डिफरेंस देखने के लिए हमें चलना पड़ेगा कहाँ पे, सिस्टम। शो इंटरफेस पोर्ट चैनल 10, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, मेंबर्स इन दिस चैनल, दोनों ही एक्टिव मेंबर्स हैं, 0/0 भी और 0/1 भी। तो अब आप कहोगे सर दोनों एक्टिव है, ये चेक कैसे होगा, दोनों से ट्रैफिक जाएगा, ये वेरीफाई कैसे करेंगे, टेस्ट ईथर चैनल, स्विच पे आ जाओ, स्विच है ना इन बिटवीन, तो स्विच पे दिखाऊंगा आपको, एक ईथर चैनल है, ये दिख रहा है PO10 जिसमें 2 लिंक है, 13 और हेलो, रिज्यूम, शो ईथर चैनल समथिंग, 2 लिंक है, टेस्ट करें कौन सा लिंक यूज करेगा, स्विच जब फायरवॉल को भेजेगा, टेस्ट ईथर चैनल, लोड बैलेंस, इंटरफेस PO10, IP के बेसिस पे देखेंगे हम। लेट्स से सोर्स IP है 10.1.1.1, डेस्टिनेशन IP है 20.1.1.2। पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कॉन्फ़िगर्ड जो एल्गोरिथम है वो आपकी सोर्स में आ गया, तो आप IP के बेसिस पे चेक नहीं कर सकते। चलो पहले स्विच पे आके एल्गोरिथम को क्या कर देते हैं, चेंज। आती होगी आपको चेंज करनी, क्या कर दी मैंने एल्गोरिथम, सोर्स IP। कौन सा लिंक यूज हो रहा है, 13, कौन सा, जब 10.1.1.1 से ट्रैफिक जाएगा 20.1.1.2 पे तो लिंक यूज होगा 13, लेकिन जब 10.1.1.2 से जाएगा तो भी कौन सा यूज हो रहा है, 13। जब 10.1.1.3 से जा रहा है तो कौन सा यूज हो रहा है, 14। जब 10.1.1.4 से जाएगा तो कौन सा यूज होगा, 13। जब 10.1.1.5 से जाएगा तो कौन सा यूज होगा, 14। जब 10.1.1.6 से जाएगा फिर 14, 7 से जाएगा फिर 13। क्लियर। तो दोनों लिंक यूटिलाइज होंगे, कभी 13 कभी 14।
तो फायरवॉल पे भी दोनों लिंक यूटिलाइज होंगे, तो फायरवॉल पे दोनों एक्टिव मेंबर है, एक ही है दोनों। तो गाइस यहाँ पे हमें लोड बैलेंसिंग मिलेगी, और जो सेकंड बेनिफिट था वो तो हमें मिलेगा ही, टेलनेट। अगर हम किसी एक्टिव लिंक को डाउन भी कर देंगे तो भी हमारा कनेक्शन क्या रहेगा, सीमलेस connection will be there without any problem, done, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो रिडंडेंसी तो हमें मिल ही रही है, और साथ ही साथ क्या मिल रही है, लोड बैलेंसिंग क्या मिल रही है। चलिए, किसी से इंटरव्यू में पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिडंडेंट इंटरफेस एंड पोर्ट चैनल, तो जवाब बहुत सिंपल सा है, इंटरफेस one port is, other will be standby, right? Redundancy is there, but if we talk about load balancing, not provided, not provided. But if I talk about port channel interface, हाँ जी, all ports are active, तो हमें redundancy भी मिलती है और साथ ही साथ लोड बैलेंसिंग, ठीक है। तो शायद आपने डिफरेंस पढ़ा होगा स्पैनिंग ट्री में और ईथर चैनल्स में। स्पैनिंग ट्री हमें रिडंडेंसी तो प्रोवाइड करता ही है, पर क्या प्रोवाइड नहीं कर पाता, अब ये मत कहना सर पर वीलन स्पैनिंग ट्री में लोड बैलेंसिंग होती है, दैट इज ऑन पर वीलन बेसिस। अगर दो स्विचेस के बीच में दो लिंक लगे हुए हैं, दोनों को आप फॉरवर्डिंग स्टेट में नहीं डाल सकते, इट्स नॉट पॉसिबल, वन विल बी ब्लॉक। अगर आप 5 लिंक्स भी लगा देंगे तो भी एक ही लिंक एक्टिव रहेगा, बाकी सारे क्या रहेंगे, ब्लॉक। बट इन ईथर चैनल द बेनिफिट इज रिडंडेंसी तो मिलती है, साथ ही साथ क्या मिलती है हमें, लोड बैलेंसिंग, वी कैन यूटिलाइज ऑल द लिंक्स एट द सेम टाइम। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, वरना आगे चलते हैं। चलिए, इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि लेट्स से मेरे पास दो डाउनस्ट्रीम स्विच हैं, वो अलग अलग हों, आप पोर्ट चैनल नहीं बना सकते, यहाँ पे एक ही ऑप्शन रह जाता है, रिडंडेंट इंटरफेस, क्योंकि पोर्ट चैनल बनाने के लिए डाउनस्ट्रीम डिवाइस क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है भाई। हाँ, कुछ ऐसा कर सकते हो, इन दोनों स्विचेस को VSS चला दो, इन दोनों स्विचेस को मर्ज करके क्या बना दो, एक सिंगल वर्चुअल स्विच, और फिर बना दो आप पोर्ट चैनल। मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे आप सब लोगों से, लाइट जलाना एक बार, आप सबको आता ही होगा, बस अभी नहीं आएगा। ठीक है, ये जो मैं बदलिंग करता हूँ, यहाँ पे बदलिंग करता हूँ, इसमें से या फिर इन दोनों स्विचेस को पता कैसे चलता है कि सामने में सेम स्विच से कनेक्टेड है, डिफरेंट स्विच से कनेक्टेड है। आप बंडलिंग करते हो इसका, आप क्या करते थे, दो स्विच लगाते थे, बंडल कर देते थे, बंडलिंग हो जाती थी, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि अगर एक तरफ फायरवॉल होगा और सामने दो अलग अलग स्विच होंगे तो बंडलिंग नहीं होगी, नहीं होगी। इसका मतलब बंडलिंग किसके साथ होती है, हमेशा सेम स्विच के साथ, किसके साथ होती है, सेम स्विच के साथ। मतलब मैं मेरा कहने का मतलब क्या, मैं बता देता हूँ, लेट्स से यहाँ एक स्विच है, यहाँ एक स्विच है और यहाँ एक और स्विच है, ये दो अलग अलग स्विच है, तो आप यहाँ पे बंडलिंग करोगे तो इसको पता चल जाएगा सामने दो अलग अलग स्विच है, कैसे,
बेस मैक एड्रेस कहाँ से आया? LSCP की बात कर रहे हैं, बंडलिंग की, स्पैनिंग ट्री की बात नहीं कर रहे। फिर वही बात यार, मैं फिर अपने क्वेश्चन पे आऊँ, क्या कह रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहे हैं LSCP, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट स्पैनिंग ट्री। नहीं है स्पैनिंग ट्री, डिसेबल कर रखा है दोनों एंड पे। CDP डिसेबल्ड है, स्विच तो डिसेबल कैसे करते हैं? हाँ यार, LSCP पैकेट एक्सचेंज होते हैं। LSCP पैकेट में क्या होता है ऐसा जो बताता है? चलिए घर जाके ढूंढना। नेक्स्ट फीचर पे चलते हैं। जो नेक्स्ट हाई अवेलेबिलिटी हमें पढ़नी है, दैट इज रिलेटेड टू ACE, that is related to ACE, and we call that feature failover, और उस फीचर को क्या बोलते हैं हम? फेलोवर। ठीक है जी। तो अगर कोई पूछ ले भाई फेलोवर क्या है, तो हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए जो फायरवॉल पे फीचर प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं? फेलोवर। क्या प्रोवाइड करने के लिए? हाई अवेलेबिलिटी। एक तो फेलोवर फीचर है और एक और फीचर है क्लस्टरिंग। ठीक है जी। तो जैसे जैसे हम डिस्कस करेंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। वैसे मैंने कल एक ओवरव्यू दिया था कि फेल ओवर के केस में दोनों यूनिट्स क्या रहती हैं? एक्टिव हैं। फेल ओवर के केस में एक यूनिट एक्टिव रहेगी, एक एक्टिव और एक स्टैंड बाय, और क्लस्टरिंग के केस में दोनों यूनिट्स एट द सेम टाइम क्या रहेंगी? एक्टिव। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फेल ओवर टाइप्स। दो टाइप का फेल ओवर हम पढ़ेंगे। पहला रहेगा और दूसरा रहेगा एक्टिव एक्टिव। एक्टिव एक्टिव फेल ओवर कॉन्फ़िगर करने के लिए कॉन्टेक्स्ट इज रिक्वायर्ड। क्या रिक्वायर्ड है? बिना कॉन्टेक्स्ट के आप एक्टिव एक्टिव फेल ओवर नहीं चला। देखिए अब मैं फेल ओवर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो जैसे ही मैं ना ये डायग्राम बनाऊंगा, A से 1, A से 2, स्विच यूजर, तो आपके मन में एक प्रोटोकॉल आएगा जो आपने पहले पढ़ा होगा। प्लीज मैं हमारी रिक्वेस्ट, अपनी नॉलेज अपने पास रखें। हमारे फेल ओवर से अच्छे साथी का कोई लेना देना नहीं। दूसरी बात, हाँ, अगर कुछ अच्छे साथी से आप लेना करते हैं, अच्छी चीजें लीजिए। जैसे अच्छे साथी कहता ना, एक डिवाइस एक्टिव होगा, एक ग्रुप में एक डिवाइस क्या होगा? एक्टिव, बाकी सारे डिवाइस क्या होंगे? इन अ सिमिलर वे जो फेलियर होता है ना, वो कहता है भाई एक ए से एक्टिव बनेगा, दूसरा क्या बनेगा? स्टैंड बनेगा। क्लियर? लेकिन हम क्या करते हैं, इस फायरवॉल को कितने टेक्स्ट में डिवाइड कर देते हैं? ना, इस फायरवॉल को कितने टेक्स्ट में डिवाइड कर देते हैं? तो एक टेक्स्ट को यहाँ एक्टिव बना देंगे और यहाँ क्या रखेंगे? स्टैंड। एक टेक्स्ट को यहाँ एक्टिव बना देंगे और यहाँ क्या रखेंगे? स्टैंड। इस फेलियर को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव। आज मीटिंग इतना होगी, फेल ओवर तो एक्टिव स्टैंड बाय होता है। फेल ओवर तो क्या होता है? एक्टिव स्टैंड बाय। उसको एक्टिव एक्टिव बनाने के लिए आप क्या करते हो? दोनों फायरवॉल पे दोनों कॉन्टेक्स्ट बना लेते हो। एक कॉन्टेक्स्ट के लिए एक को एक्टिव बना लेते हो, दूसरे फायरवॉल को दूसरे कॉन्टेक्स्ट के लिए एक्टिव बना लेते हो। तो फेल ओवर तो पैकेट में कैसे चल रहा है? एक्टिव स्टैंड बाय। देखिए ना, एक्टिव स्टैंड बाय, एक्टिव, एक फायरवॉल एक्टिव और सामने वाला क्या है? क्लियर? So context is always required for active active। डीप ड्राइव करेंगे इसकी भी आने वाले टाइम में। ठीक है जी। तो फेल ओवर टाइप समझ में आई। पहला कौन सा है? एक्टिव स्टैंड बाय का मतलब एक यूनिट क्या रहेगी, दूसरी यूनिट क्या रहेगी? स्टैंड बाय। और एक्टिव एक्टिव का मतलब हमें हर फायरवॉल पे क्या बनाने पड़ेंगे? कंटेक्स्ट। बिना कंटेक्स्ट के हम एक्टिव एक्टिव कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते।
तो एक कंटेक्स्ट के लिए एक यूनिट एक्टिव और दूसरे कंटेक्स्ट के लिए दूसरे यूनिट एक्टिव। क्लियर? डायग्राम बना के तो दिखाओ ना यार, फिर भी यार ड्रॉ कर देता हूँ साइड में, रिकॉर्ड हो जाएंगे। लाइट बंद कर दो यार। तो एक एक्टिव रहती है, एक स्टैंड बाय, ये तो एक्टिव स्टैंड बाय हो गया, एक एक्टिव और एक स्टैंड बाय। लेकिन अगर एक्टिव एक्टिव की बात करूं तो फेल ओवर करने के साथ साथ कंटेक्स्ट भी यूज करता हूं। दोनों फायरवॉल्स पे क्या बनाता हूं, दो दो कंटेक्स्ट, एक के लिए ये एक्टिव और एक के लिए ये स्टैंड बाय और ये एक्टिव। तो अभी भी चल क्या रहा है, एक्टिव स्टैंड बाय और एक्टिव स्टैंड बाय। क्लियर? आपने एचएसआरपी में शायद पढ़े हो ग्रुप्स, जिसमें हम क्या परफॉर्म कर सकते हैं, वैसा ही कुछ है, बट हाँ बहुत अलग है। तो दो तरह का फेल ओवर है हमारे पास। पहला कौन सा है? ठीक है जी, सॉरी, बाद में पढ़ेंगे इसको। दो तरह का फेल ओवर है, मार्क करता जाऊंगा, आपको नोट्स बनाने के लिए कुछ नहीं करना, घर जाके जो मैं मार्क कर रहा हूं उसको आप कॉपी में लिख सकते हो। एक्टिव स्टैंड बाय फेल ओवर का मतलब है वन यूनिट इज द, इट passes traffic, the standby unit does not actively pass when a failover, failover occur का मतलब है यहाँ पे एक्टिव यूनिट डाउन जाएगी। क्या मतलब है? the active unit fails over to the which then becomes active. You can use active standby failover for ASA in single and, आप सिंगल मोड में भी यूज कर सकते हो और मल्टीपल मोड। क्लियर? मेरे दोनों फायरवॉल है मल्टीपल मोड में है, मैंने एक ही कंटेक्स्ट बनाया है तो एक को एक्टिव रख सकता हूँ और सामने वाली को स्टैंड बाय, पर सिंगल मोड में तो एक एक्टिव रहेगी और दूसरी स्टैंड बाय। दूसरे टाइप का फेल ओवर क्या है, पढ़िए। इन एक्टिव एक्टिव फेल ओवर कॉन्फ़िगरेशन बोथ ASA कैन पास, एक्टिव एक्टिव फेल ओवर इज ओनली अवेलेबल ऑन ASA इन, बाद में बात करेंगे, वैसे मैं पढ़वा देता हूं। इन एक्टिव एक्टिव फेलोवर यू कैन डिवाइड सिक्योरिटी कंटेक्स्ट ऑफ ASA इनटू टू फेलोवर ग्रुप। A failover group is simply a logical group of one or more security context. One group is assigned to the active and other group is assigned on the secondary. ठीक है जी, तो एक कंटेक्स्ट के लिए जैसे मैंने आपको बताया C1 C2 C1 C2, इस कंटेक्स्ट के लिए ये एक्टिव और ये स्टैंड बाय, इस कंटेक्स्ट के लिए ये एक्टिव और ये स्टैंड बाय। So this failover is called active 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 active। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों ये से क्या कर रहे हैं, ट्रैफिक पास कर। क्लियर? अब गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फेल ओवर पहले क्या आती है, जैसे कि ASA मॉडल शुड बी सेम। क्या लिखा? नेक्स्ट, क्या लिखा? मतलब अगर एक फायरवॉल पे गिग इंटरफेसेस हैं तो दूसरे पे भी गिग होने चाहिए, और अगर एक फायरवॉल पे आप 0/0 से लेके 0/2 तक यूज कर रहे हो तो दूसरे फायरवॉल पे भी आपको 0/0 से 0/2 तक ही यूज करते हैं। ऐसा नहीं है कि एक फायरवॉल पे गिग 0/0 0/1 और 0/2 फ्री है और दूसरी फायरवॉल पे 0/4 0/5 और 0/3 फ्री है, ऐसा नहीं कर सकते। नंबर और टाइप ऑफ इंटरफेसेस दोनों फायरवॉल पे क्या रहनी चाहिए, सेम। चौथा, हम ASA के ऊपर
आईपीएस भी डाल सकते हैं सेम फायरवॉल पे एक्स्ट्रा मॉड्यूल लगा के। क्या लिखा नेक्स्ट पॉइंट? फ्लैश साइज कैन बी डिफरेंट, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्लैश है जो वो डिफरेंट हो सकती है, तो फ्लैश वर्जन होता है, फ्लैश का साइज होता है। यार देखो क्या लिखा हुआ है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो जो iOS वर्जन है वो किस में आता है? सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है पहले। तो यहाँ हम बात कर रहा हूँ फिजिकल डब्बे की। पहला पॉइंट दोबारा पढ़िए, मॉडल शुड बी सेम। दूसरा, थर्ड, टाइप एंड टाइप का मतलब है गिग, और नंबर का मतलब है जो इंटरफेस नंबर्स है। नेक्स्ट, इफ इंस्टॉल्ड, कौन से मॉड्यूल की बात कर रहा हूँ? आईपीएस। नेक्स्ट, कैन बी डन। नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे आ जाते हैं, इसको हम बोलते हैं पहली रिक्वायरमेंट। सेकंड, ऐसा नहीं हो सकता कि एक फायरवॉल आपकी राउटेड मोड में और दूसरी ट्रांसपेरेंट मोड में और तुमने फेल ओवर किया हुआ है। ऐसा रंग नहीं बदलता नेटवर्क का। थर्ड, फोर्थ, फोर्थ, हाँ जी, चलिए इस पॉइंट को मैं वीपीएन के टाइम पे डिस्कस करूंगा। तो तीन सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स है। पहली क्या है? iOS शुड बी, नेक्स्ट, और थर्ड, सिंगल है तो सिंगल और मल्टीपल है तो मल्टीपल। ऐसा नहीं हो सकता कि एक फायरवॉल सिंगल मोड में और दूसरी फायरवॉल मल्टीपल मोड में। डन। तो ये कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स हैं, आप चाहें तो यहाँ पढ़ भी सकते हैं। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स पढ़े, बी द have the same number and have the same if you are using units with different flash memory size, it's fine, no problem. Next, be in the same firewall mode, routed or be in same, have same major and minor software versions। हाँ जी, नेक्स्ट क्या है? It may be in
may have been moved or पता नहीं कहाँ ही लेके जा रहा है। एक मिनट रुक जाइए, ये रहा। हाँ जी पढ़िए। फेलोवर यूनिट्स डू नॉट रिक्वायर सेम लाइसेंस ऑन यूनिट ईच यूनिट। ऐसा नहीं है कि दोनों पे लाइसेंस सेम हो, दोनों पे फीचर एनेबल होना चाहिए। अगर आप दोनों को फेलोवर, दोनों यूनिट्स को फेलोवर पेयर में लगाना चाहते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है? गाइस व्हेन आई से द कीवर्ड पेयर, इसका मतलब क्या है? हाँ जी, व्हाट डू यू मीन बाय पेयर? सेट ऑफ, याद रखना एक फेलोवर ग्रुप में दो ही एसेस हो सकते हैं। कितने? जैसे आप HSRP बना चलाते थे तो HSRP ग्रुप में 4 राउटर भी हो सकते हैं। GLBP चलाते थे तो कुछ और रिक्वायरमेंट होगी, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। लेकिन एक फेलोवर ग्रुप में मैक्सिमम कितने ऐसे हो सकते हैं? तो इसी पे क्वेश्चन आता है। और मिनिमम अकेला फायरवॉल कैसे फेलोवर कर लेगा? है मिथुन चक्रवर्ती थोड़ा ना है, ठीक है जी, सारे दुश्मनों को अकेला ही मार देगा। चले आगे। अगर मैं बात करूं एज से 5506x की और एज से 5506WX की, दोनों कौन सा फेलोवर सपोर्ट करते हैं? कौन से लाइसेंस की हेल्प से? एक्टिव एक्टिव फेलोवर सपोर्टेड ही नहीं है दोनों पे। रीजन? कॉन्टेक्स्ट सपोर्टेड नहीं। क्या सपोर्टेड नहीं है? कॉन्टेक्स्ट। अगर 5512 की बात करूं तो सिक्योरिटी प्लस लाइसेंस अगर आप डाल दोगे तो आपको मिल जाएगा मेरे अकॉर्डिंग एक्टिव स्टैंड बाय फीचर। लेकिन 5512X से लेके 5555 तक है सबके लिए। ठीक है जी, कह रहा है बाकी मॉडल्स के लिए बेस लाइसेंस में ही आपको फीचर मिलेगा और 5512 के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा? सिक्योरिटी प्लस लाइसेंस। इसका मतलब क्या है? कुछ लोगों को नहीं समझ में आया होगा। 5512X अगर मेरे पास है तो उसके लिए मुझे सिक्योरिटी प्लस लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन अगर मेरे पास 5525 पड़ा हुआ है तो उसके बेस लाइसेंस में मेरे को कौन सा फीचर मिल जाएगा? फेलोवर। डन। ये जो बातें लिखी हुई हैं वो किसके रिलेटेड हैं? इफ IPS मॉड्यूल इज इंस्टॉल्ड। क्लियर? अब मैं आपको बता देता हूं व्हाई आई एम हेयर सो मच हार्डवेयर स्पेसिफिक। जब हम रियल टाइम में काम करेंगे हमें फायरवॉल दिखेगी 5525, ठीक है, और मैं कह दूं भाई फेल ओवर के लिए लाइसेंस चाहिए ही चाहिए। झूठ हो गया ना, फिर तो ये गलत हो गया। 5525 पे तो जो बेस लाइसेंस आता है वही आपको क्या प्रोवाइड करता है? फेल ओवर फीचर। तो गाइस सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा डिवाइस स्पेसिफिक है, याद रखना आप। हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा लाइसेंस है, कौन सा फीचर है एनेबल होता है। क्योंकि एज आई हैव स्टडीड R&S आल्सो, तो वहां तो ऐसे ही है, सब मिला हुआ है आपको। आप एक राउटर ले लो 7200 सीरीज का, सब कुछ तो मिलता है आपको। आपको VLAN सपोर्ट मिलता है, आप उस पे L3 राउटिंग कर सकते हो, रिप चला सकते हो, EIGRP, OSPF, EIGRP नेम्ड मोड, OSPF वर्जन 3, BGP विद एड्रेस फैमिलीज। आप उस पे IPv6 चला सकते हो, आप उस पे VLF चला सकते हो, आप उस पे MPLS चला सकते हो, आप उस पे DMVPN चला सकते हो, आप उस पे IP6 चला सकते हो। पूरी R&S खत्म हो गई। Every feature is available on iOS device। अब एक और बात बता देता हूं, अगर मैं AS से V की बात करूं, कौन से AS से की, तो हमेशा याद रखना
एएस से वी पे सिर्फ एक ही फेल ओवर सपोर्टेड है और एक्टिव एक्टिव सपोर्टेड नहीं है। रीजन कौन बताएगा? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट सपोर्टेड नहीं है। क्या सपोर्टेड नहीं है? कॉन्टेक्स्ट। तो मैं बता देता हूं, आप याद रखना। पता कौन से फायरवॉल्स के लिए? 55-12 के लिए क्या चाहिए? 55-15 और 55-25 में बेस लाइसेंस में कौन सा फीचर मिल जाएगा? तो वापस अपनी रैक को एक्सेस कर लेते हैं। हाँ जी, क्या लिखा हुआ है? ASAV एक्टिव स्टैंड बाय स्टैंडर्ड लाइसेंस, एक्टिव एक्टिव नो सपोर्ट। पढ़िए क्या लिखा हुआ है एक बार। आप ये पढ़ लीजिए, फिर मैं दिखाता हूं आपको। रीडेबल है? मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम वर्जन क्या है? ये तो SDM जो मैं यूज कर रहा हूँ। हाँ जी, मेरा फायरवॉल कौन सा है? 55-12, 4096 MB रैम है। मतलब 4 GB बोल लूँ इसको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है समझने में? 1 GB में कितने MB होते हैं पता है ना आपको? मैं क्या बता रहा हूँ, मुझे नहीं भी पता तो चल जाएगा। हाँ जी, ये लाइसेंस फीचर्स हैं। हम किस फीचर की बात कर रहे हैं? कौन सा सपोर्टेड है? ठीक है जी। अगर एक्टिव एक्टिव फेलोवर सपोर्टेड है, इसका मतलब हमारे पास किसका लाइसेंस है? कॉन्टेक्स्ट का। अगर कॉन्टेक्स्ट का लाइसेंस ना होता तो एक्टिव स्टैंड बाय होता। क्लियर? नेक्स्ट, 55-12 है तो लाइसेंस भी कौन सा है? सिक्योरिटी प्लस। और ये मेरी एक्टिवेशन की है जो मैं रन कर रहा हूं। क्लियर? हाँ जी, कुछ लिखा हुआ था, पढ़िए दोबारा। A valid permanent key is required in rare instances. Your pack authentication key can be removed. If your key consists all, you need to reinstall your key. तो मैं बता देता हूँ आपको, कभी भी रियल टाइम सिनेरियो में अगर आपके पास ऐसा केस आता है, वैसे देखिए ये क्वेश्चन आपसे कोई पूछेगा नहीं, ये क्वेश्चन मैं अक्सर वीकेंड बैच में डिस्कस करता हूँ जहाँ जहाँ वर्किंग लोग आते हैं। फाइन। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि मेरे फायरवॉल पे फेल ओवर चल रहा था, पावर ऑफ हुई, मेरा फायरवॉल पावर ऑन हुआ, लेकिन अब फेल ओवर फीचर सपोर्टेड ही नहीं। तो कई बार क्या होता है कि एक्टिवेशन की क्या हो जाती है? डिलीट हो जाती है। फाइन। तो ये एक्टिवेशन की अगर आपको ऑल जीरोस दिख रही है, इसका मतलब ये डिलीट हो चुकी है, आपको एक्टिवेशन की दोबारा इंस्टॉल करनी है। सिस्को से एक बार लाइसेंस लेने के बाद आप उस लाइसेंस को संभाल के रखिए, सिस्को दोबारा लाइसेंस आपको सेम प्रोडक्ट के लिए नहीं देगा। मैं आपको बता रहा हूं फॉर प्रिकॉशन। फाइन। सिस्को से लाइसेंस लेने के लिए आपको अपने बॉक्स का सीरियल नंबर देना होता है। सिस्को इस सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आपको लाइसेंस जनरेट करके देता है। एक डिवाइस का लाइसेंस उसके सीरियल नंबर के साथ बाइंडेड होता है और वो उसी डिवाइस पर चलेगा, वो आप दूसरे डिवाइस पर इंस्टॉल नहीं कर सकते। क्लियर? तो लेट्स से अब मुझे लाइसेंस चाहिए, कोई डिसेबल्ड फीचर है तो मैं सिस्को के पास जाऊंगा। बट आज आपको एक और नई बात बता देता हूं। सिस्को कहता है
मैं 55-12 और 55-15 एंड ऑफ सेल कर चुका हूँ, काफी टाइम पहले, तो इन प्रोडक्ट्स के लाइसेंस के डिस्काउंट आपको सर ये आपको कैसे मिला? फाइन, सो वी लिव इन इंडिया एंड इन इंडिया देयर इज अ कार्ड। ये लाइसेंस मैंने बहुत टाइम से लेके रखा हुआ है। ये जो अभी प्रोडक्ट एंड ऑफ सपोर्ट हुए हैं, पहले एंड ऑफ लाइफ होता है, फिर एंड ऑफ सेल होता है, नहीं पहले एंड ऑफ सेल होता है, फिर एंड ऑफ सपोर्ट होता है, फिर एंड ऑफ लाइफ होता है। ठीक है जी। सिस्को पहले कहता है मैं इस दिन के बाद ये प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा, फिर कहता है कि इस दिन के बाद सपोर्ट भी नहीं दूंगा, जब सपोर्ट खत्म तो प्रोडक्ट की लाइफ खत्म। ठीक है जी। सो अगर मेरे को इन पर्टिकुलर फायरवॉल्स के लिए कोई फीचर चाहिए, अब मैं सिस्को से नहीं ले सकता, तो मेरे को सिस्को पता है क्या कहेगा, यू कैन अपग्रेड टू 5500X सीरीज फायरवॉल्स, यू कैन अपग्रेड टू 5500X सीरीज फायरवॉल्स। तो मैं आपको एक बात और बताता हूं, 5500X सीरीज फायरवॉल्स पे जो बाय डिफॉल्ट लाइसेंस आता है वो सिक्योरिटी प्लस होता है, बेस लाइसेंस नहीं आता। फाइन, तो जो फीचर्स मुझे बाय डिफॉल्ट लाइसेंस के साथ मिलते हैं मैं उनको बोलता हूं परपेचुअल फीचर्स। ठीक है जी। तो आज के टाइम में आप ऐसा कह सकते हो कि फेल ओवर हो गया, ये एनक्रिप्शन हो गई, DES 3DS, ये सारे क्या होते हैं, परपेचुअल फीचर्स। क्योंकि बॉक्सेस पे लाइसेंस ही कौन से आते हैं, सिक्योरिटी प्लस। कौन से आते हैं? चलें आगे। तो अपग्रेड क्या करना है, क्या अपग्रेड करना है इससे को? नहीं 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 नहीं, एक बार तुमने फीचर ले लिया, फीचर मिल गया, दैट इज फॉर लाइफ टाइम। ये सपोर्ट वो नहीं है कि 1 महीने के साथ आ रहा है। दिस फीचर इज नॉट कमिंग विद अ वैलिडिटी, दिस फीचर इज फॉर एवर। परपेचुअल का मतलब ही यही होता है बेसिकली, अगर इंग्लिश वर्ड से जाऊं, विच इज फॉर एवर विदाउट एनी डेज। हाँ जी, देखिए, I cannot say anything about corporate people because that is a big scam. लोग उसको कैसे यूज कर रहे हैं, दैट इज स्कैम। मैंने गाड़ी बनाई, मैंने बेचनी बंद कर दी, मैंने सपोर्ट बंद कर दिया, फिर भी लोग चला रहे हैं, तो कैसे चल रही है, स्कैम में चल रही है वो गाड़ियां। ठीक है जी, क्योंकि कंपनी सपोर्ट नहीं दे रही। तो गाइस रियल टाइम सिनेरियोज में क्या होता है, जैसे एक बहुत बड़ी कंपनी है, फॉर एग्जांपल TCS तो बहुत बड़ी कंपनी है, वो इस सोल्यूशन पे नहीं जाएगी। कोई भी आप ऐसी मतलब एंटरप्राइज मान लो जो आपको लगता है बढ़िया लेकिन वो पैसा नहीं खर्च करती है अपने नेटवर्क पे, तो वो सेकंड हैंड डिवाइसेस परचेज करते हैं, दे विल बाय सेकंड हैंड डिवाइसेस। उनको अपग्रेड तो करना ही पड़ेगा वरना उनको सपोर्ट नहीं मिलेगा। और जो कंपनीज वो डिवाइसेस यूज करती हैं जो एंड ऑफ सेल और एंड ऑफ सपोर्ट हो चुके हैं, वो नए फीचर्स नहीं चलाती, दे आर स्टिल यूजिंग द ओल्ड फीचर्स, याद रखिएगा। लेट्स से अब मैं इसी वेंडर की बात करूं, कोई वेंडर 55-12 यूज कर रहा है जैसे मैं यूज कर रहा हूं, तो मेरे पास जिस चीज का लाइसेंस आ गया, अब उसको तो मैं आने वाले 80 साल भी चला सकता हूं जब तक मेरा डब्बा सही चल रहा है। ठीक है जी। और जैसे ही मेरे को कोई नया फीचर चाहिए, मेरे को नई फायरवॉल चाहिए अब, क्योंकि ये सिस्को इसके लिए लाइसेंस अब देगा नहीं। फाइन, सो वी नीड अ न्यू बॉक्स, जैसे मैंने अभी किया, मैंने नए मंगवाया 55-25 फायरवॉल्स, बिकॉज इन फायरवॉल्स में मैं कोई नया फीचर रन नहीं कर सकता, सिस्को इसके लिए लाइसेंस मुझे नहीं देगा। उसके लिए आप BOP निकलवाइए, टेक्निकल टर्म्स हैं कुछ। फाइन, चले आगे। तो मैंने अब डिस्कस किया किसके बारे में, लाइसेंसिंग के बारे में। काई सेंसिंग नहीं है, लाइसेंसिंग।
तो गाइस सबसे पहले हम फेल ओवर प्रोसेस को समझते हैं। आपको प्रोसेस में कोई दिक्कत हो तो आप पूछिए। प्रोसेस का मतलब है, मैं आपको बेसिकली बताऊंगा ट्रैफिक कैसे जाएगा। अगर दो कार लगी होगी, हाउ ट्रैफिक विल पास, बस। अगर आपको वो प्रोसेस समझ में आ गया, उसके बाद हम जितनी भी बातें करेंगे बहुत कुछ है, वो बातें कुछ मतलब छोटी, वो तो आपको समझ में आ ही जाएंगी अगर आपको क्या समझ में आ गया, प्रोसेस। तो मैंने कहा मेरे पास एक यूजर है जिसका आईपी है 10.1.1.1, एक स्विच है, दो फायरवॉल है, एएस से 1 और एएस से 2। सर्वर है 21.1.2। तो गाइस आपको बता रहा हूं मैं, इस इंटरफेस पे, सॉरी इस फायरवॉल पे ये इंटरफेस गिग 0/0 है, तो यहाँ भी गिग 0/0 होगा, यहाँ गिग 0/1 है तो यहाँ भी गिग 0/1 होगा। सर ऐसा क्यों? ये इनसाइड है और ये क्या है, आउटसाइड। गाइस एक्चुअल में हमारे फेल ओवर के केस में जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो रेप्लिकेट होगी। कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेशन के लिए हमने एक लिंक बनाया जिसको हम बोलते हैं फेल ओवर लिंक। फेल ओवर लिंक इज नॉट अ डेटा इंटरफेस, इट इज अ सेपरेट लिंक। वो क्या है, सेपरेट लिंक, ठीक है जी। उससे सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट होती है एक्टिव से स्टैंड बाय यूनिट पे। कहां से कहां पे? अब लेट से आपने फिजिकली 1 से 2 पे 0/0 का आउटसाइड इंटरफेस बना हुआ है, लेकिन जब कॉन्फ़िगरेशन आएगी S से 1 से, वो तो क्या बोलेगी कि 0/0 क्या है, इनसाइड, तो ट्रैफिक पास है नहीं। क्लियर? तो आपने अगर एक यूनिट पे गिग 0/0 को इनसाइड बनाया तो दूसरी यूनिट पे भी फिजिकल इंटरफेस ऐसे कनेक्टेड होना चाहिए कि गिग 0/0 ही क्या हो, इनसाइड। डन। अब आपको पता है हम यहाँ एक आईपी देते हैं 10.1.1.10 दे दिया मैंने यहाँ, और यहाँ क्या दे दिया 10.1.1.11, यहाँ दे दिया 20.1.1.10 और यहाँ क्या दे दिया 20.1.1.11। गाइस सबसे पहली प्रॉब्लम आती है, इस यूजर को गेटवे देना है, तो 10 दूं या 11? डायग्राम दिख रहा है ना भाई, इतनी अंडरस्टैंडिंग है ना सबको कि एक यूजर को जब भी नेटवर्क से बाहर जाना गेटवे चाहिए, तो दो गेटवे ऑप्शन अवेलेबल है, 10 और 11। गाइस याद रखिएगा हमेशा आईपी देते हैं हम एक्टिव यूनिट की। कौन सी यूनिट की? तो मैंने यहाँ गेटवे क्या दिया 10.1.1.10 और यहाँ गेटवे 20.1.1.10। क्लियर? तो लेट्स से 10.1.1.1 को 20.1.1.2 से कम्युनिकेट करना है, 10.1.1.1 20.1.1.2। अब मैं मैक एड्रेसेस लिख रहा हूं इस डायग्राम में, ध्यान से देखिएगा, ए बी सी डी ई एफ। सोर्स मैक क्या होगा, डेस्टिनेशन डी ना, हाँ क्या होगा, बी। ऐसे लिख देता हूं बी, कईयों को ये भी नहीं पता डी कौन सा होता है बी कौन सा होता है। अरे कंफ्यूज होते हैं लोग, तुम्हें लगता है ऐसा? जो पीछे बैठे होते हैं उनसे पूछा करो, वो घर जाने तक यही सोच रहा था वो डी था या बी था। सोर्स मैक ए और डेस्टिनेशन मैक बी, क्योंकि हमने आईपी किसके दिया है, एक्टिव यूनिट। ट्रैफिक आएगा फायरवॉल के पास, फायरवॉल रिसीव करेगा, अब आगे भेजेगा 10.1.1.1 से किसके पास, सोर्स मैक क्या हो जाएगा ई और डेस्टिनेशन डी, और ट्रैफिक पहुंच जाएगा सर्वर के पास और इन द सेम वे क्या आ जाएगा, रिप्लाई। तो हमेशा आईपीस और मैक एड्रेसेस कौन से यूनिट का यूज होते हैं, एक्टिव के। कौन से यूनिट के, एक्टिव के। डन। अब किसी ने बोला सर चलिए, अब हमने मान लिया ये यूनिट क्या हो जाती है, डाउन। तो गाइस अब ये यूनिट क्या बन जाएगी, स्टैंड बाय से क्या स्टेट आ जाएगी इसकी, तो मतलब इसके इंटरफेस पे आईपी अब कौन सी आ जाएगी ऑटोमेटिकली, 10। मैक एड्रेस क्या आ जाएगा, बी। इस यूनिट पे आईपी कौन सी आ जाएगी, 21.1.10, और मैक एड्रेस क्या आ जाएगा, ई। क्लियर? और ये यूनिट आपका ट्रैफिक पास करने लग जाएगी। आईपी चेंज क्यों होगा, स्टेट चेंज हो गई ना यूनिट की स्टैंड बाय से एक्टिव। मतलब मैं अभी भी डाउट नहीं समझ पा रहा आपका, आपको ये हजम नहीं हो रहा कि ऐसा कैसे हो गया।
तो 10 ही है ना। मैंने क्या बोला, जैसे ही यूनिट डाउन गई स्टैंड बाय क्या बनेगा, एक्टिव। और आईपी और मैक्स, अब ये एक्टिव बन गया ना, आईपी और मैक किसका इनहेरिट हो जाएगा यहाँ, एक्टिव। ना दो, ये लो तुम्हारे जवाब, तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ आईपी एड्रेस ऑन स्टैंड बाय यूनिट। बट मालूम है थोड़ी देर में, बट मेरा यहाँ पे क्या कंसर्न है, ये एक्टिव यूनिट थी, ये आईपी और मैक यूज कर रही थी, ट्रैफिक जा रहा था, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये यूनिट अब डाउन हो गई, यूजर्स के पास मैक और गेटवे तो आई, वो ट्रैफिक तो पास होना चाहिए ना अभी भी। तो जो हमारी स्टैंड बाय यूनिट है वो क्या बन जाएगी, एक्टिव। एक्टिव बनता ही वो आईपी और मैक इसका यूज करने लगेगी। तो हमेशा याद रखिए, जो आपको यहाँ पे बात याद रखनी है वो क्या है, ट्रैफिक फॉरवर्डिंग, traffic forwarding is always done using active unit IP address and MAC address, हमेशा। फाइन, तो वो स्टैंड बाय बनेगा ना, क्योंकि एक्टिव तो एग्जिस्ट कर रहा है, वो खुद क्या बनेगा, तो स्टैंड बाय वाली आईपी क्या थी 10.1.1.11, वो उस पर असाइन हो जाएगी। कौन सा, ये 0/1, अगर ये डाउन चला गया तो भी एक्टिव यूनिट अपना रोल छोड़ देगी और स्टैंड बाय क्या बन जाएगा, एक्टिव। हाँ, स्टैंड बाय की, क्योंकि एक्टिव तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, वो यूनिट क्या बनेगी, स्टैंड बाय। देखिए, एक टाइम पे जो बंदा एक्टिव है तो दूसरा बंदा क्या बन सकता है, स्टैंड बाय। ऐसा नहीं है कोई एक्टिव है और तुम आगे हो मैं एक्टिव, बाहर, सामने वाली यूनिट बोलेगी भाई बाहर, अभी मैं एक्टिव, कौन है, मैं। तो एक टाइम पे कितने यूनिट एक्टिव रह सकती हैं, एक। और जो भी आप एक्टिव के लिए आईपी और मैक डिफाइन करेंगे वही यूज होगा ट्रैफिक फॉरवर्डिंग के लिए। अगर और कोई क्वेश्चन है आप यहाँ पे पूछिए, अपने डाउट्स पूछिए यहाँ पे। हाँ जी, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। कहाँ पे, जैसे कि स्विच से ये 0/1 स्विच के एक पोर्ट से कनेक्टेड है, हाँ हाँ, तो वो पोर्ट अगर डाउन हो जाए तो फिर भी वो एक्टिव हो जाएगा। देखिए देखिए देखिए, ये अब क्या पूछ रहा है, ये कह रहा है कि भाई ये स्विच वाला इंटरफेस अगर डाउन हो जाता है, स्विच के इंटरफेस से डाउन कर रहे हैं या ASA से, कैसे भी कर दो ना, दोनों में अलग अलग है, दोनों में जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है वो अलग अलग है। अगर स्विच के एंड से डाउन होता हूँ तो ये AS से कहेगा मेरा इंटरफेस फेल हो गया है, सामने वाला AS से स्टैंड बाय AS से देखेगा मेरा इंटरफेस यहाँ पे है, इसका मतलब मैं क्या बन सकता हूँ, एक्टिव। ठीक है भाई, मैं क्या बन सकता हूँ, एक्टिव। तो स्टैंड बाय क्या बन जाएगा, एक्टिव, और एक्टिव क्या बन जाएगा, स्टैंड बाय। इंटरफेस के फेल होने पे तू कहता है कि भाई मैंने AS से 1 पे आगे इस इंटरफेस को शट कर दिया। मैंने पहली बात बताई थी, सारी की सारी कॉन्फ़िगरेशन रेप्लिकेट होती है एक्टिव से स्टैंड बाय। तो तूने यहाँ इंटरफेस को शट किया, यहाँ पे इंटरफेस क्या हो गया, किसी भी कारण से डाउन कर रहे हो तो स्विच के एंड से अगर डाउन कर रहे हो तो फेल ओवर हो जाएगा। फेल ओवर होने का मतलब है स्टैंड बाय क्या बन जाएगा, एक्टिव, और एक्टिव क्या बन जाएगा, हाँ जी। तो आपको यही पहले प्रोसेस हजम करना है कि जो भी ट्रैफिक फॉरवर्डिंग है वो किसके बेसिस पे होती है, एक्टिव यूनिट की आईपी और मैक के बेसिस पे। और क्लैरिटी दूंगा आपको इस प्रोसेस की जब हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। आगे बताया ना, अभी आगे डिस्कस करेंगे, इतना हजम कर लो पहले।
हाँ जी, अब मेरा क्वेश्चन है यहाँ पे एक, ध्यान से सुनना, ट्रैफिक जा रहा था एक्टिव यूनिट से, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं थी। तो इस स्विच ने मैक एड्रेस कहां लर्न किया होगा, इस इंटरफेस पे, अभी तो ट्रैफिक एस से 1 के बाद जा रहा था। अब क्या होता है, ये आउटसाइड इंटरफेस डाउन हो जाता है, ठीक है, तो एक्टिव यूनिट कौन सी बन जाएगी, ए से 2, कौन सी बन जाएगी, ए से 2, एग्री। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल है कि ये स्विच अब ट्रैफिक ए से 2 के पास फॉरवर्ड करने क्यों लगेगा, कैसे लर्न होगा, कौन से की बनाई, मैंने तो नहीं बताया ऐसे कोई की बनाई, ग्रेशियस आर जनरेट होगी, वेरी गुड। सेम एचएसआरपी में भी कंसर्न था, अगर आपने पढ़ा हो अभी एचएसआरपी ध्यान से, कि जो भी डाउनस्ट्रीम स्विच होता है उसके बाद 2 लिंक होते हैं, अगर कोई अपस्ट्रीम लिंक डाउन हो जाता है तो भाई डाउनस्ट्रीम पे आपका लिंक चेंज कैसे होगा, जो भी डिवाइस एक्टिव बनता है वो क्या जनरेट करता है, ग्रेशियस। जैसे ही ये ग्रेशियस आर जनरेट करेगा स्विच इस इंटरफेस पे क्या लर्न कर लेगा, मैं इस इंटरफेस से क्या कर देगा, रिमूव। जैसे ही एक्टिव बनेगा ट्रैफिक अब ए से 2 से जाना शुरू हो जाएगा। हमने दूसरी बात पढ़ी, whenever a unit becomes active, it will start generating gratuitous ARP for the same। इतना ही बात, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो गाइस फ्राइडे को हम कवर करेंगे एक्टिव स्टैंड बाय के पहले प्रैक्टिकल को, ठीक है जी। अभी भी फेल ओवर के बारे में हमने कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं किया, वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद द फेल ओवर। हाँ जी, आप कुछ पूछ रहे थे।